मनुष्य बुद्धि होने के कारण, मनुष्य बुद्धि का तात्पर्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त बुद्धि होने के कारण ये बात हम बैठान नहीं पाते। जहां भी आप हो वहां श्री कृष्ण है। जो भी आप सोच रहे हो हमारे श्री कृष्ण जान रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण पूर्ण नहीं कर सकते। सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्व सामर्थ्यशाली है, हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसे को मित्र क्यों नहीं बनाते हो? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। परिस्थिति शरीर की कुछ भी हो, हमारे मित्र श्री कृष्ण है, हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण है। यहां एक बात देखने की है कि कोई कह सकता है कि यदि हमारे ऐसे सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण है, फिर हमारी परिस्थितियों में बिगाड़ क्यों होता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। तो देखो, हम इतना तो आपको इशारे से कह ही सकते हैं कि आप श्री कृष्ण सखाओं के बराबर तो भक्त हो नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी हमारी वासनाएं अंतःकरण में अधिकार किए हुए हैं और उनकी एक ही वासना है, केवल श्री कृष्ण। सखाओं की एक ही वासना है, खेलना खाना हंसना कूदना अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के लिए। उन सखाओं के भी प्राण निश्चेष्ट हुए अघासुर के अंदर जाने पर। तो ये सामर्थ्यशाली थे, ऐसा ना होने देते। लेकिन लीला पूरी कैसे होती? इसलिए आप उनके दास हैं। उनकी लीला में यदि आवश्यकता होगी तो आपकी पिटाई होगी, लीला में आवश्यकता होगी तो आपको बीमारी होगी, लीला में आवश्यकता होगी तो आपका अपमान होगा, लीला में आवश्यकता होगी तो त्रिभुवन के सामने तुम्हारा यश विस्तार। उनको जो जैसा लगेगा। अगर आप क्यों में प्रश्न करते हैं तो अभी शरणागति में कमी है, केवल यंत्रवत बनना है। जब सखाओं ने प्रभु से कहा, जन्मों से वासनाओं के कारण हम निष्प्राण हो गए, हमें आत्मबल नहीं रह गया, अध्यात्म शक्तिहीन हो गए, हमें कहां भगवान मिलेंगे? अरे हम विषयी जीव, हम गृहस्थ जीव, हम ये निष्प्राण हो गए बेचारे। अरे हम प्रभु के जन हैं, प्रभु के। ये विषय वासना के ऐसे जहर के प्रभाव ने हमें बिल्कुल निचोड़ के रख दिया कि हम ये सोचने में भी डरते हैं कि हम भगवान के हैं। विचार करके देखो, हम गृहस्थ हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा, हम प्रभु के हैं। भगवान नाम जप और भगवत ध्यान बड़े से बड़े रोग की, बड़े से बड़े विष की, बड़े से बड़े विपत्ति को ऐसे क्षण में हटाने की औषधि है। पर इसका प्रयोग आर्त भाव से ही अनुभव में आएगा। जब आर्त भाव से कृष्ण को पुकारोगे, आर्त भाव से प्रभु को। पर एक ध्यान रखना, यदि आप प्रभु के निज जन हो चुके हैं, ये तो प्रभु ही जाने कि वो किसको निज जन बनाए, और आपने पुकार की कि हमारे ऊपर ये परिस्थिति आई, आप दूर कर दो, और वो समझते हैं कि इसे दूर ना करने से इसका मंगल है, तो नहीं दूर करेंगे। ये आप ध्यान रखना। मानो आपने कृष्ण 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 राधा 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 राधा, देखो प्रभु आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है, ये भारी समस्या आ गई, नाथ मुझे बचा लो। और प्रभु को लगता है कि बचाने में ठीक नहीं है, इसको कष्ट में जाने में ही ठीक है। तो आप निश्चित समझो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मंत्र तंत्र अब काम नहीं करेगा, वो आपको उस विपत्ति से गुजरना ही पड़ेगा। और फिर आपका परिणाम जो होगा वो मुनियों के द्वारा भी वंदनीय होगा। ये ध्यान रखना। हमारे प्रभु थोड़ी देर के लिए कठोरता का व्यवहार करते दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु परिणाम सुधारते हैं। अन्य देवी देवताओं की आराधना से वर्तमान की परिस्थिति में सुधार हो सकता है, परिणाम में नहीं। हमारे श्री कृष्ण की उपासना में वर्तमान की परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता। चाहे तो कर दे, नहीं तो जरूरी नहीं, लेकिन परिणाम बहुत जोर का होगा। ये बैठा लो हृदय में। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए उपासना की
आकलन वृत्ति मत रखना कि अगर ये बड़े भजनानंदी होते तो ये गली गली रोटी मांगते न घूमते, भजनानंदी होते तो कराहते ना होते, पड़े पड़े सड़ रहे। अगर ये भजनानंदी होते तो इनका बड़ा यश होता है, इनको तो कोई जानता नहीं, आदि आदि आदि। प्रभु अपने जन के परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, ऐसे ही गुरुदेव हैं। वो अपने जन के परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, परिणाम नहीं बिगड़ने पाएगा। और जब आप प्रभु में पूर्ण अपनापन करके समर्पित हो जाएंगे तो फिर यही परलोक सकल सुख पावत। फिर जब देख लेंगे कि आप कहीं से भी ऐसे कच्चे नहीं रह गए कि माया आपको परास्त कर सके, तो फिर इस लोक और परलोक की सब सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और आपको भगवत चरणारविंद का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, तो उसे नवजीवन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको क्या प्राप्त है अगर लौट कर दिखाए हम वो सीन, तब आपको समझ में आएगा। परिवार से 10 दिन दूर रहने पर क्या दशा होती है वो वही लोग जानते हैं जो मोहाशक्त हैं। आप लोगों की तो कैंची चल चुकी है, वो कनेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या बांझ क्या जाने बच्चे की पीड़ा। हाँ, तो बहुत बड़ी कृपा है। जिन जिन बातों के लिए लोगों को वर्षों लड़ना पड़ता है, वो तुम्हारी बातें ऐसे हो गई, ऐसे साइड में, ऐसे रास्ता खुलता चला जा रहा है, बस नवजीवन प्राप्त हो गया है, श्री कृष्ण से मिलन का पूर्ण अवसर आ गया है, हम आगे बढ़ते चले जाए। भगवत्ता कहीं ना कहीं रहती। जैसे अगर 500 के बीच में युगल खड़े हो जाएं, प्रिया प्रीतम 500 सखियों, तो पीछे वाली जो सखियां उनको युगल दिखाई देंगे क्या? वो तो उचक कुचक, अगर छोटी नाटी हुई तब तो और परेशानी उनको, और तगड़ी बड़ी सखियां आगे तो धक्के दे देंगी, चल बार बार पीछे से धक्का मार रहे। ऐसा नहीं, सब सखियों के सामने प्रिया प्रीतम होते हैं। सब सखियों की सेवा प्रिया प्रीतम को, जो सौभाग्य सखियों को मिलता है, सब प्रिया प्रीतम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर, सबको दुलार मिलता है प्रिया प्रीतम। किसी को कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि ललिता जी को अधिक दुलार मिलता है, मुझे काश मुझे ऐसा नहीं, सबको बराबर। प्रभु है, कहने को तो हमारे लाडली लाल हैं, लेकिन जैसे